एक रात का तारा। अध्याय 1। काला धब्बा। जमीन के करीब। शाम होते होते पूरा गांव अजीब सा लगने लगा। हवा में कोई बदबू थी, जैसे जले मांस की। आसमान का वो काला धब्बा अब पहले से ज्यादा बड़ा, घना और जिंदा लग रहा था। सूर्य ने ऊपर देखा। धब्बा धीरे धीरे घूम रहा था और हर घुमाव पर एक कराहने की आवाज आती। हन्ब। सूर्य। रात होते ही धब्बा पूरी तरह फट गया और उसमें से वही सफेद साया निकल पड़ा। पर इस बार वो पहले से भी बुरा दिख रहा था। उसकी उंगलियां लंबी होकर जमीन को छू रही थी। आंखें काली और चेहरा टेढ़ा, जैसे किसी ने मोड़ दिया हो। अध्याय 2। साया सूर्य को ले जाता है। साया उड़कर सूर्य के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, कहानी पूरी करने का वक्त आ गया। चलो। सूर्य के पैर अपने आप चलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वो पहाड़ी के बिल्कुल उसी कोने तक पहुंचा जहां तारा को धक्का दिया गया था। हवा अचानक रुक गई। जंगल शांत हो गया। बस एक ही आवाज, किसी लड़की के रोने की। अध्याय 3। तारा का सच्चा कातिल। साया बोला, सूर्य, जिस इंसान ने मुझे मारा था उसका नाम आज भी कोई नहीं जानता। सबने मेरा सच छुपा दिया। अचानक जमीन फटने लगी और उस दरार से एक काला इंसानी साया बाहर आया। उसका चेहरा आधा इंसान, आधा जल चुका मांस, और उसकी आवाज बिल्कुल इंसानी थी। मैंने मारा था तारा को, क्योंकि तारा ने मुझे ठुकरा दिया था। सूर्य के पैरों तले जमीन कांपी। उसने पूछा, तुम अब तक जिंदा क्यों हो? या फिर क्या तुम मर चुके हो? साया मुस्कुराया। उसकी मुस्कान हड्डियों जैसी थी। मैं जिंदा भी नहीं और मरकर भी शांति में नहीं। अध्याय 4। असली मोड़ यही है। तारा का कातिल सूर्य को घूरते हुए बोला, अब तेरा नंबर है, क्योंकि जिस रात मैंने तारा को मारा उसी रात ये पहाड़ी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती जिसे सच पता चल जाए। सूर्य पीछे हटना चाहता था, पर उसके पीछे अचानक कोई खड़ा था। वो तारा का साया था। उसने सूर्य का हाथ पकड़ा और बोली, डर मत, तुम्हें मरना नहीं है। तुम्हें बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी है। सूर्य ने घबराकर पूछा, कौन सी? अध्याय 5। रात का सबसे खतरनाक पल। जैसे ही तारा ने ये कहा, पूरा माहौल लाल हो गया। पेड़ हिलने लगे। आसमान काला होकर लाल चमकने लगा। कातिल साया चिल्लाया, तुम नहीं कर सकते। पर तारा चीख उठी, अब मेरी कहानी पूरी होगी। अचानक तारा की आत्मा तेज चमकने लगी। उसकी रोशनी सीधे कातिल साए पर पड़ी। कातिल की चिल्लाहट से रात फटने लगी। उसका शरीर टुकड़ों में बिखरने लगा और वो धुआं बनकर सीधे हवा में गायब हो गया। तारा ने सूर्य की तरफ देखा और उसकी आंखों से पहली बार शांति की चमक निकली। अब मैं आजाद हूं और तुम्हारी वजह से हूं।
धीरे धीरे तारा का साया रात के आसमान में वापस तारे की तरह चमकने लगा। पर इस बार वो टूटा हुआ नहीं था। अध्याय 6। लेकिन अंत अभी नहीं हुआ। जब सब शांत हो गया, सूर्य घर लौटने लगा। पर जैसे ही उसने पहाड़ी से नीचे कदम रखा, उसके पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, सूर्या, तारा की कहानी तो पूरी हो गई, पर अब तुम्हारी कहानी शुरू हुई है। सूर्य मुड़ा। वहां कोई नहीं था। बस दूर आसमान में एक नया तारा चमक रहा था, जिसकी रोशनी अजीब तरीके से उसकी तरफ इशारा कर रही थी।